अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता था कि मैं इस सड़क पर एक लाइव प्रोग्राम आप दोस्तों के साथ बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा साथ नेटवर्क ने यहाँ नहीं दिया, इसलिए मुझे ऑफलाइन वीडियो ही बनाना पड़ा। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं खूबसूरत इलाके से गुज़र रहा हूँ। इसकी खूबसूरती मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कुदरत ने इस इलाके को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा हुआ है। और जिस सड़क पर मैं अभी चल रहा हूँ, इस सड़क की दर्द भरी कहानी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा कैमरा सही दिखाता हो, देख सकते हैं ये सड़क साल 2005 में PMGSY ने तामीर की और साल 2014 के बाद इस सड़क को किसी ने नहीं पूछा, यानी कि इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक लावारिस सड़क है। मैं इसे हमेशा लावारिस कहता हूँ। साल 2014 के बाद ये मुकम्मल तौर पर लावारिस हो गई और आज भी इस सड़क के लिए सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है, इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है, इसका कोई DPR नहीं बना है। और जब ये साल 2005 में इस सड़क तब के MLA जनाब गुलाम हसन मीर साहब ने इस सड़क का DPR बनवाया था, इस फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच से इस 15 किलोमीटर सड़क को तामीर करवा कर इस पूरे इलाके को, यानी कि उसमें हमारा बदरकूट, रिंगा वाले, गोगलडारा, इसके साथ साथ तब के MLA मीर साहब का ये ख्वाब था कि इस सड़क को हम तोस मैदान के साथ जोड़ेंगे। और मेन मकसद इस प्रोजेक्ट बनाने का ये था कि ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है, ये जो बीच वाला एरिया जिसमें हमारा इलाके गुगलडारा के नाम से जानते हैं आप लोग, इसके आसपास जो सैकड़ों गांव हैं, इसमें टूरिज्म का पोटेंशियल तो था, लेकिन इस इलाके को गुलमर्ग की वादियों के साथ जोड़ना, इसके लिए वाहिद ये एक रास्ता जो है वो उन्होंने तलाश किया था। और मकसद उनका था कि इस पूरे एरिया को, जो इधर गुगलडारा एरिया है या फिर जो खाग वगैरह, ये तो उस मैदान का जो एरिया है, इसको गुलमर्ग के साथ जोड़कर किस तरीके से टूरिज्म को बूस्ट दिया जाए। तो वो उनका एक ख्वाब, उस ख्वाब की जो एक हकीकत है वो यही है। तो उसके बाद जब हालात बदल गए, जब उनके हाथ में इक़्तिदार नहीं रहा, जब यहाँ पर लोगों ने सरसाबज ख्वाब दिखाने बाकी लोगों को शुरू किए, आवाम को शुरू किए, तब से इस सड़क को आज तक किसी ने नहीं पूछा। साल 2014 में बदलाव आया, इस सड़क पर 10 रुपए भी खर्च नहीं हुए। इस सड़क को सिर्फ मेंटेन करने की ज़रूरत है। उनके पास प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इनके पास सब कुछ जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन इसको अब ज़रूरत थी कि इसकी बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े, वो आपने देखा मैं किस तरीके से मैंने वहाँ से गाड़ी को निकाला, इसमें बहुत सारी जगहों से लैंडस्लाइडिंग आई है, वो खड्डे बन चुके हैं, रोड डैमेज हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा इसमें डैमेज का ख़तरा नहीं है, लेकिन बिल्कुल इस पे 2014 के बाद किसी ने इस सड़क की तरफ देखा भी नहीं है। और यहाँ से हर दिन सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं और इन वादियों का लुत्फ़ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैं रंगमर्ग में पहुँच चुका हूँ, ये आप चेक करें कि इतनी खूबसूरती है। तो ज़्यादातर लोग इस रास्ते से क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सड़क के डर से। सड़क ख़राब है, बहुत सारी जगहों पे, 2-4 जगहों पे इतनी सड़क ख़राब है कि वहाँ से गाड़ी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो नीचे से जो है वो लग जाती हैं, उनका नुकसान हो जाता है। बहुत बार मैंने देखा इधर गाड़ियाँ जो है वो पड़ी हुई थी। तो लेकिन अभी भी इस सड़क के लिए गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ये सड़क जो है वो बन सकती है। तो इस तरीके से ये जो द्रंग बदरकोट का जो ये एरिया बीच वाला है, ये बिल्कुल एक लावारिस पड़ा हुआ है, इसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसके लिए सरकार के पास कोई प्रोग्राम अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ा एक मामला है। ये बनाया हुआ प्रोजेक्ट जिस पर सिर्फ मरम्मत करनी थी, जिसकी देखभाल करनी थी,
वो नहीं हो रही है। नया प्रोजेक्ट बनाने की तो बात ही नहीं है। मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन हालात में बनाना, इस 15 किलोमीटर सड़क को इस ऐसे एरिया से बनाना जहाँ से इंसान कभी पैदल भी नहीं चला करते थे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो तब के एमएलए, क्योंकि हमारे पास जो काम हुआ है हमें हमेशा उस काम की दाद देनी होगी। हमें हमेशा उन खिदमात को याद रखना चाहिए। इंसान को कभी भी सच्चाई के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए, और अगर हम ये पर्दा डालेंगे सच्चाई के ऊपर तो शायद हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पूरे इलाके के लिए एक नया प्रोजेक्ट था, एक नया कॉन्सेप्ट था, एक नया विजन था, जिससे इस इलाके को टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी मदद मिली और काफ़ी बूस्ट मिला इस पूरे एरिया को। अगर आज चिल पॉइंट के ऊपर टूरिस्ट जा रहा है, अगर आज रिंगावाले में टूरिस्ट जा रहा है, अगर आज बद्रकोट में टूरिस्ट जा रहा है, वो इसी सड़क की बदौलत है और इसी प्रोजेक्ट की बदौलत है। तो बहरहाल ये इंतज़ामिया के लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। ये दोनों वादियों को आपस में जोड़ता है। तोस मैदान और गुलमर्ग के बीच एक वाहिद ऐसा रास्ता है जो इस खूबसूरती के बीचों बीच से गुजरता है। ये आप चेक करें दोस्तों, खूबसूरती चेक करें आप यकीन करेंगे कि अगर यहाँ से एक अच्छी सी सड़क होती, इसको मेंटेन किया गया होता, बाकी इसमें वाइडिंग वगैरह जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन फॉरेस्ट एरिया से छोटी छोटी सड़कें ही होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर भी सड़क गुजरती है उसकी कभी ये डिमांड मत करें कि उसको वाइडिंग करके 50 फीट बनाएं, 60 फीट बनाएं, नहीं। बस ये छोटे छोटे ट्रैक हमें चाहिए जिसमें से 2 गाड़ियाँ पास हो सके। तो इससे हमारा जो, क्योंकि हमें सबसे पहले नेचर का ख्याल रखना है, सबसे पहले हमें इस ग्रीनरी का ख्याल रखना है। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर इसी सड़क को मेंटेन किया जाए, अगर इसी सड़क को रिपेयर किया जाए, अगर इसी सड़क को अच्छी तरीके से बनाया जाता, अगर इस सड़क पर साल 2014 के बाद कुछ पैसा खर्च हुआ होता तो शायद ये सड़क आज इस हालत में ना होती। तो देख सकते हैं आप, शायद आपको सुनाई दे रही होगी मेरी गाड़ी कितनी ज़्यादा यहाँ से खटक रही है यहाँ से चलते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदनसीबी है कि इस सड़क को बनाने के बाद कभी भी पूछा नहीं गया इस सड़क को। ये द्रंग बिल्कुल वाटरफॉल जो द्रंग है वहीं से निकलती है। और चेक करें भाइयों ये खूबसूरत नज़ारे साथ साथ में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग अब इस रास्ते से कभी आए नहीं हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत इलाका है। ये बिल्कुल गुलमर्ग को तोस मैदान के साथ जोड़ता है द्रंग के रास्ते से, और चिल पॉइंट से गुजरता हुआ सीधा ये सितारन पहुंचता है, और सितारन से ये रास्ता जो है वो तोस मैदान की तरफ जाता है। यानी कि दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशनों को आपस में जोड़ना, यही तब के उस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का विजन था, और जिसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं मिला। यहाँ लोगों ने सरसब्ज़ ख्वाब दिखाने शुरू किए, और आज अगर कहीं पर कैपेक्स बजट में वॉशरूम की टेंडर निकलती है तो शोर शराबा हो जाता है, रिबन कटने लग जाते हैं, ढंडूरा पीटते हैं कि ये काम सेंक्शन हो गया। भाई मेरे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाओ इलाकों में, कोई ऐसा जो वाकई आवाम के लिए, कौम के लिए एक नमूना हो। तो ऐसी बातें होती नहीं हैं। बहरहाल इस इलाके को बहुत सारे प्रोजेक्टों की ज़रूरत है। और एक बात जो मैं भूल गया था आपको कहना, यही वो सड़क है और इसी मुकाम से जो है वो पुंछ रोड निकलता है, और इसी रोड से यही वो रास्ता है जिससे पुंछ लोहरन को टंगमर्ग के साथ मिलाना था।
ये भी उनका एक विजन था, ये भी उनका एक ख्वाब था जिस पर काम शुरू हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने फिर से कहा कि ये लोहरिन और टंगमर्ग प्रोजेक्ट न जाने कब का बन गया होता। आज इसी तरीके से हम गाड़ी में यहाँ से टंगमर्ग से लोहरिन की तरफ जाते, अगर हालात ने साथ दिया होता, अगर लोगों ने साथ दिया होता। लेकिन आवाम को जो सरसब्ज ख्वाब दिखाए गए, आवाम को जिस तरीके से कहा गया, उस पर कहीं पर भी काम नज़र नहीं आता है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने कहा था 5 हफ्तों के अंदर अंदर हम टंगमर्ग लोहरिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाएंगे। मैं आज उनसे पूछता हूँ, कहाँ हैं वो तुम्हारे वादे जो तुमने कहा था कि हम लोहरिन सड़क को 5 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें हम काम शुरू करवाएंगे। तो अभी उसकी तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए उन लोगों के लिए अब वो चीज़ जो है वो छुपाना ही उनको लगता है कि बेहतर है। बहरहाल ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें सदियों तक लोग याद करते रहेंगे। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि जब कौम के लिए, लोगों के लिए कोई काम होता है, वो वाकई काबिल तारीफ़ होता है। और ऐसी एक मिसाल नहीं है, हज़ारों ऐसी मिसालें हैं। लेकिन ये मैंने आज इसलिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप दोस्तों के सामने, सरकार के सामने बात रखी, ताकि हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि साल 2014 के बाद इस द्रंग बदरकोट सड़क को कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए कि ये सड़क गुलाम समीर ने बनाई है। इस पर वो लोग काम क्यों करेंगे? अच्छी बात है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप इस पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने ये सड़क बनाकर इस पूरे इलाके को एक रोशनी की तरफ लाया। और आज इस सड़क को कुछ नहीं करना है, इसकी सिर्फ मरम्मत करनी है। आपको नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। अगर नया प्रोजेक्ट आपको ये बनाना पड़ता तो पसीना आपका निकलता। ये आपके बस की बात ही नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाना। और आप तो पुराने बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है वो सच्चाई जहां पर है ना, वहां छुपानी नहीं चाहिए। सच्चाई को कहो, सच को सच कहने की हिम्मत रखो और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखो। बाकी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको हक है बात करने का। और मैंने कल भी कहा था, मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि मुश्ताक, तुम सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम है और एहसान है। मुझे किसी चीज़ का सच कहने में डर नहीं है, खौफ नहीं है। क्योंकि डर उन लोगों को होता है जिन लोगों के पास कुछ खोने के लिए होता है, जिन्होंने चोरियां की होती है, डाके डाले होते हैं, जिनके पास कुछ होता है। मेरे पास, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मेरे पास एक रूह है जो अल्लाह की अमानत है। और जो अल्लाह की अमानत मेरे पास है तो उससे वादे के बगैर कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखता हूँ। और चाहे उसमें कोई दोस्त नाराज़ हो जाए या खुश हो जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अभी तक 2014 के बाद कोई भी इनकलाबी प्रोजेक्ट हमारे टंगमर्ग में शुरू नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से ही बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी ठीक नहीं किया जाता है, उसको भी संभालना इन लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। नए प्रोजेक्ट बनाने तो दूर की बात है। ये खूबसूरती भी साथ साथ में आप चेक करें, यहाँ से ये कितना खूबसूरत इलाका है, कितनी खूबसूरत ये ब्यूटी है। तो इसकी मैं आज आपको सैर करवा रहा हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, देखिए 14 मिनट का मेरा ये प्रोग्राम इस वक्त मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ 14 मिनट हो चुके हैं। यानी कि बस ये 10-15 मिनट, बस अभी मुझे 1-2 मिनट जो है वो द्रंग तक लगेंगे। यानी कि 15 मिनट जो है वो बदरकोट से द्रंग तक लगते हैं इस सड़क के ऊपर। अगर ये रोड ठीक होगा तो ये सफ़र जो है वो 10 मिनट में ही तय हो सकता है।
आप चेक करें मैं किस खूबसूरत वादी से गुजर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत ये सड़क है, कितना ये खूबसूरत मंजर है, और आगे इससे खूबसूरत आपको दिखेगा। ये मैं पहुंच गया हूं अब द्रंग। ये आप चेक कर सकते हैं द्रंग का खूबसूरत पहाड़ मेरे सामने, मेरे कैमरा में कैद होते हुए। ये खूबसूरती चेक करें भाई साहब। अभी भी थोड़ा सा सफ़र मुझे आगे और भी करना है, तब जाकर मैं वाटरफॉल पे पहुंच सकता हूं। वाटरफॉल बस कुछ ही दूरी पर है। आप बने रहें हमारे साथ और मैं आपको वाटरफॉल भी दिखाता हूं, और साथ साथ में इस सड़क की वो दर्द भरी कहानी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए खूबसूरती क्या है, जिसे मैंने पहले कहा था कि हम इस खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये चेक करें भाई साहब। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रोजेक्ट को मेंटेन रखना है। ये देखिए कितने बड़े खड्डे बीच में से, और 2-4 जगहों पे इतनी सड़क ख़राब हो गई है कि इस पर चलना भी मुश्किल है। वहाँ से गाड़ी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो यही वो प्रोजेक्ट हैं जो बनाए गए थे, नए प्रोजेक्ट। आज के किसी भी अवामी नुमाइंदे के लिए ये मुश्किल लगता होगा, क्योंकि इतना बड़ा नया प्रोजेक्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है। ज़रा बना के दिखाएं। ये वॉशरूम की टेंडर जब निकलती है तब आप सोशल मीडिया पे हाहाकार मचाते रहते हो, कैपेक्स बजट में फलां जगह टेंडर निकली है। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट हैं, इस तरीके के आपको सैकड़ों प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी ऐनक को उतार कर देखेंगे तो आपको वो चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। लेकिन आपके लिए ये शर्म की बात है कि आप इन सड़कों को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, आप इन सड़कों को ठीक नहीं रख सकते हैं। बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं। ये चेक करें भाई साहब, यहाँ से मुश्किल है। ओह माय गॉड। अब हम द्रंग पहुँच रहे हैं, बस वाटरफॉल के पास में ही हैं हम मेरे भाइयों। यहाँ से देखें क्या हालत है, ये चेक करें किस तरह से इस सड़क से गुजरना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है। इस डर से यहाँ लोग आते नहीं हैं। जब यहीं से द्रंग से ही जब आगे लोग देखते हैं इस सड़क की कंडीशन, तो आगे लोग जाने से डर जाते हैं। ये देखें भाई साहब, ये इनकी आंखों के सामने हालत है। ये चेक करें भाई साहब। क्या हालत है सड़क की। इसे 2014 के बाद लावारिस छोड़ा गया। इसको कोई भी 2014 से नहीं पूछ रहा है। बात करते हैं इनकलाब की, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है ये इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना। मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ, अगर होता तो बना के दिखाते। अब हम पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों द्रंग। ये खूबसूरत नज़ारे आप चेक करें, इस खूबसूरती को आप तो ये है द्रंग। साथ में यहाँ पर अभी वाटरफॉल उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि
ऊपर से पानी अभी बंद है। तो यही द्रंग का वाटरफॉल है जिसे मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ यहाँ से। और ये देखिए जनाब, ये है द्रंग। अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी आज सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस द्रंग को बंद रखा है, इसलिए कि ये चेक करें भाई साहब,